नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, हम जो बात करेंगे अब इसके अंतर्गत आपके अव्यय शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में बात करेंगे कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। देखो, अव्यय शब्द के नाम से हम परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये अव्यय शब्द है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये हमारा मिलकर बना हुआ है अव्यय, यानी ए प्लस व से मिलकर बना हुआ है। ए प्लस व से मिलकर बना हुआ है। ए किस अर्थ में प्रयुक्त होता है भाई? नहीं के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? नहीं के अर्थ में। और व का मतलब होता है बदलाव, या हम जिसको कहते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? अव्यय शब्द, जिसको हम कौन सा शब्द कहते हैं? अविकारी, अर्थात विकार उत्पन्न नहीं करता है, परिवर्तन नहीं कर पाता है, चेंज या बदलाव नहीं होते हैं जिन शब्दों में, वो शब्द कौन से कहलाते हैं? हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द होते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या? कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा आज, क्या लिखा? आज, कल, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक, अचानक, धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, सुंदर। सुंदर विशेषण भी है, अव्यय शब्द का काम भी करेगा यहाँ पर। जैसे कहते हैं वह सुंदर दिखता है, कि कैसे दिखता है? सुंदर दिखता है। वह कल आएगा, कि कब आएगा? कल आएगा। तो यहाँ पर देखो, कल का कल ही रहेगा। वह कल आएगा, वह कल आएगी, वे कल आएंगे, सीता कल आएगी। तो कल में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। उसी प्रकार कह सकते हो समीप, पास, ऊपर, दाएं बाएं, ठीक है। देखो, जैसे बाहर आ जाता है, क्या गया? बाहर। राम बाहर खड़ा है, सीता बाहर खड़ी है, वे बाहर खड़े हैं और वह बाहर खड़ा है। कोई परिवर्तन हुआ क्या? बाहर में कोई परिवर्तन नहीं, सभी के साथ में बाहर ही शब्द प्रयुक्त हो रहा था। तो कौन सा कहलाता है? अव्यय शब्द कहलाएगा। वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ती है, वे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वह अचानक आ गया, वह अचानक आ गई, वे अचानक आ गए। क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अर्थात कैसा शब्द कहलाते हैं? हमारा अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से रूप परिवर्तन कर लेते हैं, वो तो होते हैं विकारी शब्द। कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कैसे शब्द कहलाते हैं? हमारे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। फिर आते हैं अव्यय शब्दों के प्रकार। तो अव्यय शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण के फिर 4 प्रकार देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कितने प्रकार के मिलेंगे? 4 प्रकार के मिलेंगे हमारे इसको अंतर्गत। फिर हम इसके अंतर्गत आगे पढ़ेंगे संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के भी 2 प्रकार मिलेंगे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। फिर इनके आगे 4 प्रकार देखने को मिलेगा। फिर हम आगे विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। कौन सा? विस्मयादि। तो 4 प्रकार होता है। कौन सा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय शब्दों के 4 भेद देखने को मिलता है सामान्यतः। देखो कौन कौन सा है अविकारी शब्द के प्रकार, कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण है, अव्यय शब्द है, संबंध बोधक अव्यय शब्द है। कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। और एक कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। तो कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। पहला कौन सा है? नाम याद कर लेना, क्रिया विशेषण है। कौन सा है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है। ये 4 प्रकार देखने को मिलते हमारे को।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ना बोले तो मित्रों क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। और कौन दौड़ता है? वह बोले तो क्या हो गया? कर्ता। कैसे दौड़ता है? क्या तेज दौड़ता है? तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो वह कौन सा कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो कहाँ उड़ते हैं? कि आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा मित्रों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें 4 प्रकार है। कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक। कालवाचक का मतलब समय का बोध करवाएगा। किसका बोध करवाएगा? इसके अंतर्गत क्रिया से समय का बोध होता है, वह कौन सा कहलाता है? कालवाचक। स्थानवाचक का मतलब होता है जगह का बोध होता है। किसका बोध होता है? जगह का बोध होता है। इसमें नाप माप तोल का बोध होता है। और इसमें कह जाता है कैसा, यानी ढंग या तरीके का बोध होता है। ढंग या तरीके का बोध होता है, वह कौन सा कहलाता है? रीतिवाचक कहलाता है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 4 प्रकार माने जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत बात करते हैं हम समुच्चय बोधक के। मैंने कहा था ना, व्यधिकरण और समानाधिकरण, करण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, समानाधिकरण, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिमाण सूचक, ये इसके 4 प्रकार देखने को मिलते हैं हमारे को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंतर्गत आगे। सबसे पहले देखो ये भी कौन सा हमारा, आगे पढ़ेंगे किसके आधार पर? विस्मयादि बोधक में। किस में पढ़ेंगे? विस्मयादि बोधक में पढ़ेंगे। हर्ष बोधक, चेतावनी बोधक, घृणा बोधक, तिरस्कार, आशीर्वाद बोधक, शोक बोधक, आश्चर्यचकित बोधक और स्वीकृति या अनुमोदन बोधक और इच्छा बोधक होता है। वो कौन सा कहलाता है? विस्मयादि बोधक कहलाता है। अब देखो क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाई क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे देखो, घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। मोहन बाहर खड़ा है, कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। कौन कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ पर तो तेज दौड़ता है रीतिवाचक हो जाता है, ये स्थानवाचक है। कौन सा है? स्थानवाचक है। तो रीतिवाचक व स्थानवाचक का बोध करवा रहा है, तो रीतिवाचक व स्थानवाचक किसका भाग होता है? क्रिया विशेषण का ही भाग होता है। किसका है? क्रिया विशेषण का ही भाग होता है। फिर आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? कालवाचक। वे क्रिया विशेषण शब्द जो समय का बोध करवाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। यानी आपको क्रिया मिलेगी, क्या मिलेगी? क्रिया। और क्रिया से प्रश्न करोगे कब का? किसका प्रश्न करोगे? कब का करोगे। और कब का प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है, तो वह कौन सा कहलाता है? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कह दिया कि वह कल आएगा, वह कल आएगा। उसी प्रकार कह दे सीता अभी अभी गई, अभी गई। तो गई कब गई? के अभी गई या अभी अभी गई। और कब आएगा? के कल आएगा। कब आएगा? कल आएगा। तो वह कौन सा कहलाएगा? कालवाचक कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वह कभी नहीं आएगा। तो कब नहीं आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या? कभी नहीं आएगा। वह सोमवार को आएगा, वह मंगलवार को आएगा, इतने तारीख को आएगा। तो ध्यान रखना, वो कल जयपुर आएगा। तो स्थान का भी बोध करवा रहा है और किसका बोध करवा रहा है? काल का भी बोध करवा रहा है। तो कालवाचक बन जाता है। नेक्स्ट आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो स्थान का बोध करवाए, अर्थात क्रिया से कहाँ का प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया से किसका करोगे? कहाँ
कहाँ से प्रश्न करने पर कहाँ से उत्तर मिल जाता है, तो वह कौन सा कहलाता है, स्थानवाचक कहलाता है। जैसे मैंने लिखा वह ऊपर बैठा है, वह ऊपर बैठा है, तो क्या कहाँ बैठा है, तो ऊपर बैठा है, तो ये ऊपर क्या कहलाएगा, हमारा स्थानवाचक कहलाएगा। पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ना बोले तो क्या है, क्रिया है। कहाँ उड़ते हैं भाई, आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अंतर्गत आपसे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और वह कल आएगा, तो वो गया वह जयपुर से आएगा, वह कल जयपुर आएगा। तो आना बोले तो क्रिया कब आएगा, कल, कल आ जाएगा कालवाचक। कौन सा है, कालवाचक आ जाएगा। कहाँ आएगा भाई, जयपुर आएगा, ये कहलाएगा स्थानवाचक। कौन सा कहलाएगा, स्थानवाचक कहलाएगा। कौन सा कहलाता है, स्थानवाचक कहलाता है। तो दोनों का भी प्रयोग एक साथ में हो सकता है। विकल्पों पर ध्यान रखना, ऑप्शनों पर ध्यान रखना, पहले काल होना चाहिए फिर स्थान होना चाहिए। यदि ये नहीं मिलता है ऑप्शन में तो हम इसको स्थान काल कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 4 ऑप्शन देखना, कहीं क्रम के आधार पर तो नहीं पूछ लिया आप, क्रम के आधार पर उत्तर दो ही नहीं, आगे पीछे करके उत्तर दे दो, गलत हो जाएगा। तो पहले काल प्रयुक्त हुआ है तो काल करना है, ऑप्शन में देखना है। पहले स्थान प्रयुक्त हुआ है तो स्थान को करना है, बाद में स्थान हुआ है तो बाद में स्थान को करना है, वो ध्यान रखना है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हमने बात कर ली। अब आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो नाप माप तोल का बोध करवाते, अर्थात क्रिया से कितना का प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, वो कौन सा कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। कितना या कितने, जैसे कह सकते हो वह थोड़ा सा खाता है, वह थोड़ा खाता है, वह थोड़ा खाता है। क्या कितना खाता है भाई, थोड़ा खाता है। उसी प्रकार कह सकता है लड़कियां बहुत खाती है या कम खाती है, लड़के बहुत खाते हैं। तो इस प्रकार कोई सा भी वाक्य प्रयुक्त हो सकता है। तो कितना खाती है कि बहुत खाती है, तो बहुत किसके अंतर्गत हो गया, हमारा क्रिया विशेषण के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। पहलवान प्रतिदिन बहुत खाता है, जरा सा खाता है, अल्प सा खाता है, चिन्या सा खाता है। लड़कियां चिन्या सा खाती, थोड़ा सा खाती, तो कौन सा हो जाएगा, हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा भाई, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें चौथा प्रकार आता है, वो आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो रीति यानी ढंग का बोध करवाए या तरीके का बोध करवाए, कैसा और कैसे से उत्तर प्राप्त होता है, वो कौन सा कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कैसा या कैसे का उत्तर प्राप्त कैसे होता है, जैसे मैंने अभी बात की, हमारे पहले तो बात ध्यान रखना, कैसा या कैसी का उत्तर प्राप्त होता है, वह कौन सा कहलाता है, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना बोले तो क्या होगी, क्रिया कैसे दौड़ता है, क्या तेज दौड़ता है। उसी प्रकार कह सकते हो वह अचानक आ गई, वह अचानक आ गई, क्या कैसे आ गई, क्या अचानक आ गई। कौन सी आ गई, अचानक आ गई। सीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है, तो पढ़ना बोले तो क्या होगी, क्रिया कैसे पढ़ती है, क्या ध्यानपूर्वक पढ़ती है। वह सुंदर दिखती है, क्या कैसे दिखती है, सुंदर दिखती है, झमाझम दिखती है। कौन सा कहलाएगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा भाई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे आगे, संबंधवाचक है, संबंधवाचक अव्यय शब्द।
दूसरा प्रकार है वे क्रिया विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त होकर संबंधता का बोध करवाए उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक अव्यय शब्दों के नाम से जाना जाता है। देखो साधारण सी बात ध्यान रखना, मैंने अभी लिखा था कि वह बाहर बैठा है, बैठा है, ये तो था हमारा स्थानवाचक, कौन सा था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण था, क्रिया विशेषण। और इसी वाक्य को मैं कह दूं वह घर के बाहर बैठा है, घर के बाहर बैठा है, तो यहां पर कहोगे बैठा है कि कहां बैठा है, बाहर बैठा है। यहां पर मैंने कहा बैठा है, कहां बैठा है, कि घर के बाहर बैठा है, तो संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, संबंधता का बोध करवा रहा है, कौन सा कहलाएगा, आपका संबंधवाचक अव्यय शब्द कहलाता है। उसी प्रकार कह सकते हो वह ऊपर बैठा है, वह ऊपर बैठा है, कि कहाँ बैठा है, ऊपर स्थान का बोध करवाएगा। और वह छत पर बैठा है, वह छत पर बैठा है। अब पूछोगे कहाँ बैठा है, कि छत पर बैठा है, तो पूरा साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो कौन सा कहलाएगा, हमारा छत के ऊपर बैठा है, तो कौन सा कहलाता है मित्रों, ये संबंधता का बोध कराता है। छत के ऊपर, के ऊपर बैठा है, तो कहाँ बैठा है, कि छत के ऊपर बैठा है, तो कौन सा कहलाएगा, संबंधवाचक अव्यय शब्द कहलाता है। सिर्फ स्थान का बोध है, उसके साथ में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो रहा है, तो वह कौन सा कहलाता है, संबंधवाचक अव्यय शब्द कहलाता है। नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। मित्रों कौन सा होता है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होता है। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ मित्रों क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना होता है। दो वाक्यों को जोड़ सकता है, दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो शब्दांशों को, दो पदों को जोड़ सकता है। तो जोड़ने का मतलब होता है समुच्चय। तो कहा जाता है कि शाब्दिक अर्थ तो जोड़ना होता है, अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यांशों वाक्यों जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के नाम से जाना जाता है। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के अंदर चार प्रकार के आते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध और परिणाम सूचक आता है। जैसे आप कह सकते हो वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये सामान्य बात होगी, हमने कह दिया। लेकिन इसको कह दिया वह पढ़ता है, इसकी जगह कह दिया मैंने इस प्रकार से कह दे, सीता पढ़ती है, पढ़ती है और राधा सोती है, राधा सोती है। तो बीच में कौन जोड़ रहा है, हमारा और शब्द है। कौन सा शब्द जोड़ रहा है, और शब्द जोड़ रहा है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या, यहाँ पर देखो सीता पढ़ती है, राधा सोती है, बीच में जोड़ने का काम क्या कर दिया, और ने कर दिया। तो कौन सा कहलाएगा, संयोजक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, संयोजक अव्यय शब्द कहलाता है। उसी प्रकार कह सकते हो आप पढ़ो, आप पढ़ो, अन्यथा, अन्यथा बाहर जाओ, बाहर जाओ। आप पढ़ो अन्यथा बाहर जाओ। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अन्यथा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी प्रकार वह पढ़ता तो बहुत है, परंतु किंतु लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। तो परंतु किंतु लेकिन पर परंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो विरोध सूचक है, आज वर्षा हो रही इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका, तो इसलिए स्कूल नहीं जा सका, तो कौन सा हो गया, हमारा परिमाणवाचक कहलाएगा। फिर आता है व्याधिकरण के अंतर्गत किसका प्रयोग है, की, क्योंकि, जो, सो, जिसका, जिसका, इस प्रकार स्वरूप यानी ताकि आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह सकते हो कि महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, कि सदा सत्य बोलो। तो किसका प्रयोग हो रहा है, की का। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो किसने कहा, महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर ये एक दूसरे पर क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है, यानी दूसरे पर निर्भरता का संज्ञा आश्रित उपवाक्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की कर रहा है। माँ ने कहा कि इतने दिन कहाँ था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या दिलाऊंगा। उसी प्रकार कैसे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। ठीक है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो,
जितनी लंबी सोर उतने ही पैर पसारो, तो कौन सा कहलाता है? जितना उतना, जैसे जैसे। उसी प्रकार कैसे, वह पढ़ता है ताकि सफलता प्राप्त हो जाए, वह पढ़ता है ताकि सफलता प्राप्त हो जाए, वह पढ़ता है यानी नौकरी लग जाए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में जोड़ने का काम करवाता है, किसी शब्दों को या पदों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करवाता है। इन शब्दों को याद कर लेना, कौन सा शब्द किसके अंतर्गत आता है, संयोजक के अंतर्गत क्या, विभाजक के अंतर्गत क्या है। और सामान्यतः आप इतना ही ध्यान रख लेना, समुच्चय बोधक का मतलब होता है जोड़ना, यानी जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर, परंतु, किंतु, और, अथवा, इसलिए, अन्यथा, जो, सो, जिसका, जिसकी, जिन्होंने, जितना, उतना, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, ठीक है। इनका यदि, यद्यपि, मानो, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वो किस में जाता है? हमारा समुच्चय बोधक में जाता है। किस में जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के अंतर्गत जाता है। नेक्स्ट हम अंतिम बात करते हैं मित्रों, इसके अंतर्गत वो बात करेंगे आपकी किसकी? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, स्वीकृति, अनुमोदन, इच्छा, आशीर्वाद, चेतावनी आदि का अव्यय शब्दों का बोध करवाए, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कह दिया आपको, खबरदार, क्या लिखा? चेतावनी दी, क्या कहा? खबरदार। धिक्कार, जैसे बोलते हैं ना, धिक्कार है, धिक्कार आदि शब्दों का ऐसे प्रयोग कर दिया जाता है। खुश रहो, खुश रहो, आशीर्वाद का बोध करवा दिया। उसी प्रकार कह दिया, हाँ हाँ, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, ऐसे, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा कहलाता है? हमारा ठीक आशीर्वाद, ये स्वीकृति का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार आ जाता है छी छी, कौन सा हो जाता है? छी छी। इन प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, छी छी कितना गंदा स्थान है। दूसरा आ जाता है कौन सा हमारा? हर्ष, खुशी, वाह, आहा, जैसे बोलते ना, वाह क्या नैनाभिराम दृश्य है। तो ये वाह का प्रयोग किस में आ जाता है? आहा का प्रयोग हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे तू पास हो गया, अरे तू पास हो गया, आश्चर्यचकित का बोध करवाता है ना, बाप रे बाप ये क्या हो गया। तो ये हमारे किस में जाते हैं? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या नैनाभिराम दृश्य है, वाह क्या नाभिराम दृश्य है, क्या नैनाभिराम दृश्य, खुशी के अंतर्गत कहा जाते हो। उसी प्रकार अरे, अरे तू पास हो गया या उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण हो गया। तो ये किसका बोध करवाता है? आश्चर्यचकित का, अचरज का बोध करवाता है। किसका? अचरज का बोध करवाता है। वो कौन सा कहलाएगा? हमारा विस्मयादि बोधक कहलाता है। सावधान बोलते ना, सावधान, खबरदार, सावधान या बोल देते हैं खबरदार, चेतावनी सूचक का बोध करवाता है। किसका? चेतावनी सूचक का बोध करवा। कभी कभार आपसे स्वीकृति मांगना चाहता था, हाँ ठीक ठीक ओके, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हो तो वो किस में जाता है? हमारा विस्मयादि बोधक के अंतर्गत जाता है। आपको सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि तिरस्कार बोधक कौन सा? जैसे छी छी का प्रयोग तिरस्कार, घृणा के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। आश्चर्यचकित का बोध किसके अंतर्गत आ जाता है? इच्छा का बोध कौन कौन से शब्द होते हैं? आशीर्वाद, खुश रहो, खुशी रहो, सुख रहो, कल्याण हो, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कहते हैं ना, दूधो नाव पूतो फलो, तो ये सारी शब्द किसके अंतर्गत आता है? हमारा आशीर्वाद के अंतर्गत आता है। इच्छा में काश, इच्छा में क्या जाता है? काश नौकरी लग जाए, क्या जाता है? काश। अब आपके मन में और हो जाता है कि काश वो मिल जाए, काश नौकरी लग जाए। नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, काश नौकरी, नौकरी लग जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी लग जाए। तो इस प्रकार के किसके अंतर्गत जाते हैं? हमारा विस्मयादि बोधक के अंतर्गत जाता है। ठीक है, तो मित्रों इसके अंतर्गत हमने विस्मयादि बोधक के अंतर्गत प्रकारों के अंतर्गत देखो पहले पढ़ा था कौन कौन से प्रकार आए थे आपके सामने। ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आप देखते हो ये वाला प्रकार है, हर्ष बोधक है, चेतावनी है, घृणा बोधक है, तिरस्कार है, आशीर्वाद है, शोक है, अचरज है, स्वीकृति है, इच्छा बोधक है। किस में आएगा? ये आता है हमारा विस्मयादि बोधक। किसमें है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द,
अव्यय शब्द, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। इससे पहले ये समुच्चय बोधक है, इनको विशेषतः ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। आप बड़े स्तर की तैयारी करते हो किसी भी कंपटीशन की सीईटी के अंतर्गत, तो आप ऊपर वाला ध्यान रख लेना कौन कौन सा है। जब प्रतियोगिता परीक्षाएं थोड़ा सा ऊपर लेवल शुरू हो जाती है, एलडीसी या एसआई जैसे एग्जामों के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर ऐसा प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और सीईटी के अंतर्गत आप ऊपर वाले का ध्यान रखना कि समुच्चय के अंतर्गत कौन कौन से शब्दों का प्रयोग, इनमें जो शब्द आए थे ना उन शब्दों को याद कर लेना। मैंने कहा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की जो बातें आती है ना, शब्द आते हैं, वो सारे समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से किसके अंतर्गत आते हैं वो हमने आगे अध्ययन किया था, उनके बारे में ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण के अंतर्गत ध्यान रखना, ये कई बार आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में नीचे से पूछ लेता है कि कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक के बारे में पूछा जाता है। दूसरा, इसमें से अव्यय शब्द होते कौन कौन से हैं, यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते कौन कौन से, इनके बारे में विशेषतः ध्यान रखना। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था क्रिया विशेषण डाल देता है और कहता है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है, तो क्रिया विशेषण अविकारी है, विकारी नहीं है। उधर से आपको कह देगा 3 कौन सा दे देगा, विकारी शब्द 1 दे देगा, क्रिया विशेषण कहेगा निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है, तो अविकारी क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है, उधर से दे देगा विकारी शब्द नहीं है, तो क्रिया विशेषण ऑप्शन में डालता है, ज्यादातर यही करता है। तो कोई सा भी आ सकता है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है इसके अंतर्गत। तो ये हमने पढ़ा कि इसके बारे में, विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा कि विकारी शब्दों के भेद या प्रकार कितने होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। पहला था हमारा कौन सा, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा था समुच्चय बोधक और चौथा कौन सा था, विस्मयादि बोधक के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उससे पहले अव्यय शब्दों के बारे में भी अध्ययन किया था। ठीक है तो मित्रों, तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, शाबाश, जमात जम।